गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। चलिए, नया चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। स्ट्रेट लाइन पता ही होता है क्या होती है। स्ट्रेट लाइन, एंगल, लाइन सेगमेंट, ये जिन लोग को नहीं पता है वो लोग एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग उसके आगे रिकॉल कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन जानने से पहले आप लोग के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने आता होगा। जैसे मान लें 3,6 अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्स वाई एक्सिस, एक्स और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या बताता है, एक्स एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट करें तो यहाँ आएगा। मान लें ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। ठीक है। इसी तरीके से 6 सेकेंड वाला जो पॉइंट होता है कॉमा के बाद, वो क्या बताता है, वाई, ये एक्स एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 3 हो गया और ये 6, यहाँ से कितना चलना है, 6 चलना है। मान लें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर, अरे वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और एक्स एक्सिस से 6, तो दोनों मिलके कहाँ पॉइंट बनाएंगे, ये पॉइंट बनाएंगे 3 और 6। ये आप लोग को पता होगा। इसी तरीके से अगर 1 1 बनाना हो तो मतलब एक्स एक्सिस से 1 यूनिट, वाई एक्सिस से 1 यूनिट, तो यहाँ पे आएगा 1 1। तो ये तो पता होगा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे बनाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस में किसी 2 पॉइंट को जोड़ देंगे। कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए बस 2 पॉइंट ज़रूरी होता है, मिनिमम 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट स्ट्रेटली जोड़ दें, लाइन बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन भी बनाने के लिए, इक्वेशन मतलब का इक्वेशन जनरल लिखना होगा, तो उसके लिए भी सिर्फ 2 पॉइंट भी मिल जाएगा, तो उससे हम लोग लिख सकते हैं। इससे पहले कुछ रिकॉल करा दे रहे हैं जो आप लोग पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करें उसमें आपको बेसिक पता हो। बेसिक मतलब कुछ कुछ फॉर्मूले अगर भूल गए हों तो उसे रिकॉल करा दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर नया चैप्टर पढ़ नहीं पाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये पॉइंट 2 था, इसी तरह अगर उसको जनरल पॉइंट लें x1 y1 और दूसरा ले लें x2 y2, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, PQ से रिप्रेजेंट करते थे। PQ √x2 - x1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखें, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता था ना। अगर 2 पॉइंट दिया हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, अंडर रूट कर देते थे किसका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा ये है कि अगर 3 पॉइंट मान लें, P और Q 2 पॉइंट हैं, जैसे ऊपर था वही वाले PQ पॉइंट ये हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे है, वो किस तरीके से है कि इन लाइन को वो m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब m/n, मतलब ये इस PQ, ये मान लें O ले लें, मीन्स PO और OQ का लेंथ जब रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, वो कितना होगा, m/n। तो ये x y हम लोग को पता करना है। तो x की वैल्यू क्या होती थी, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस में चलता था, जो रेशियो इधर रहता था, m2 को x2 से, m को x2 से, n को x1 से, और नीचे m+n। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को y2 से, n को y1 से मल्टीप्लाई करके m+n लिख देते थे। ये x1 y1 जनरल है, मेन यहाँ पे ये वाला रेशियो इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होता था, इधर वाला इधर से। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये याद रहने चाहिए। और तीसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल दिया रहता था, कोई ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स की वो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हो, जैसे ये A, ये B, C। तो A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था, x1 y1, B का अगर x2 y2, C का x3 y3 है, तो एरिया, उस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा, मॉडुलस लगा देंगे, x1
और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस y2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये सब आप सब पढ़ चुके हैं, बस हम रिकॉल करने के लिए 3 फॉर्मूला बता दिए हैं क्योंकि ये आगे वाले में यूज़ होते हैं। चलें, अब से ये मेन हमारा स्ट्रेट लाइन जो शुरू होना है, ये तो पुराना बेसिक था। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज की क्लास का। सबसे पहले अगर मान लें ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ किए एल, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं, जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उसके अपोजिट वाले, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा लाइन, जैसे यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा। ये थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन का झुकाव, उस रेखा का झुकाव। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा कहाँ तक जा सकता है, जैसे देखें ऐसे रहेगा थीटा तो 0 डिग्री, ऐसे जाएगा, अगर लाइन ऐसे रही तो थीटा कहाँ तक जा रहा है, ये ध्यान दें 90 डिग्री तक गया, फिर यहाँ गया, फिर 180 डिग्री तक जाएगा, ऐसे 180 डिग्री कहें या 0 डिग्री ही कहें, बात वही हुई। फिर उसके बाद जब फिर ऐसे टर्न होगा तो फिर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, 0 से 10 डिग्री 20 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं ना बना पाएगा। जैसे ही टर्न होगा तो इसका इस वाले मुंह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेंगे, तो मतलब इंक्लिनेशन कहाँ तक जाएगा, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ही जाएगा। झुकाव समझ में आ गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन कितना एंगल बना रहा है उसे हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। अब इंक्लिनेशन समझ में आ गया, अब बात आती है स्लोप की। स्लोप रेखा का ढाल, स्लोप मतलब रेखा का ढाल, रेखा का ढाल। तो स्लोप होता क्या है एक बार देख लें। ये लाइन, जब भी लाइन की बात करेंगे तो स्लोप मस्ट है, स्लोप की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्लोप होता क्या है, उसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। ये है क्या, स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या होता है, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। और यहाँ थीटा क्या है, थीटा यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, उसी का अगर हम लोग tan ले लें, मतलब tan थीटा निकालेंगे, उसी को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि अगर थीटा, या तो एंगल नापे, एंगल नापे तो पता चलेगा कि ये थीटा कितना है, उसके बाद tan थीटा निकालें, लेकिन हमेशा तो एंगल नापना पॉसिबल है नहीं। तो दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कहता है कि अगर हमें कोई लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक, तो ये थीटा एंगल हमें, ये P पॉइंट है उस पर, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या, x1 y1 है, ठीक। Q पॉइंट भी उसी लाइन पर है L पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। तो अगर 2 पॉइंट दिया है तो उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस देखें। अगर ये 2 पॉइंट हमें दिया है, किसी भी लाइन का अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका स्लोप क्या होता है, m, मतलब tan टाइम ऑफ थीटा, यही वैल्यू निकालनी है। और tan थीटा अगर हम लोग ये देखें, एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल P से कहाँ तक, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, और इसी तरह वाई एक्सिस के Q से स्टार्ट करते हुए पास करते हुए एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, PQR जो बना वो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये इससे पैरेलल तो ये इससे पैरेलल परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, 2 पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
मतलब क्यू आर अपॉन पी आर। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू यहाँ से लेके देखो क्यू आर ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x2 है, x2। अब ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ये वाला पार्ट क्या है, x1 है। देखो यही चीज़ है ना, ये वाला पार्ट हमें पता है ये x1 है और ये पूरा x2 है, तो x2 में x1 माइनस कर दें। सॉरी ये y1 है, y1 है, ये y2 है। y एक्सिस पे देखना है ना, ये डिस्टेंस देखो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, y1 पे, ये y2 पे। मीन्स y2 में से y1 माइनस कर दें तो QR मिल जाएगा। उसी तरीके से ये चाहिए PR, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस QR क्या है, x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1। तो मतलब अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं लाइन के, तो उसका स्लोप कैसे पता करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मतलब जो आगे ले रहे हैं जिस कोऑर्डिनेट का पॉइंट, अगर q पॉइंट ले रहे हैं पहले, तो नीचे भी उसी का x एक्सिस कर लेंगे, और इधर अगर p का ले रहे हैं तो इधर भी p का लेंगे। बस ये ध्यान देंगे। चाहे तो हम लोग इसको y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, तो ये y1 लिया है तो इसी का x एक्सिस लेंगे, x1 माइनस x2। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए कि ऊपर वाला पहले लें कि नीचे वाला, जो भी लें। अगर ये नीचे वाला पहले ले रहे हैं तो इसी का नीचे जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो नीचे भी उसी का x एक्सिस लेंगे। तो स्लोप निकालना समझ में आ गया होगा कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग ये तो था। अब बात आई कि जब ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल हो, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के कम एंगल अगर थीटा बना रहा हो, तब स्लोप कैसे निकाला, इस तरीके से निकाल दिया। तो अब बात आई कि अगर कोई लाइन L है जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है, मतलब ऑब्ट्यूज़ है, 90 डिग्री से ज़्यादा बना रही है, मतलब इस तरीके से एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल बनाया। तो यह देखें, तो हमें tan थीटा कैसे मिलेगा। ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये देखें ये एंगल कितना होगा। अगर ये थीटा है, ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जो PQ से पास हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है R तक। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा के बराबर होती है। अगर याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, यहाँ पे साइन पॉजिटिव साइन कॉस ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। tan की वैल्यू सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होती है ना, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा जब हम लोग, क्योंकि ये वाला एंगल हमें ट्रायंगल में पता है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो tan उसी से निकालना होगा, तो आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है, और आगे एक और माइनस लगा दिए, दोनों माइनस मिलके पॉजिटिव। मीन्स ये दोनों इक्वेशन अब बराबर हो गई। और ये हम लोग क्यों किए, अब ये देखें 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्यू आर अपॉन क्या लिखना है, PR। तो माइनस साइन आगे है, ऊपर देखें QR की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन नीचे देखें x2 माइनस x1। तो ले दे के क्या आया, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। मतलब क्या कह रहा है, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ देखें PR की वैल्यू चाहिए, PR की वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या है, x2 है, यहाँ से यहाँ क्या है, x1 है। दोनों को ऐड ना करना होगा,